Hello, Standard 4th. How are you? I am your VE teacher. Welcomes you on our channel. Last time मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी का चैप्टर था जो जिसमें कि राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी थी पूरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. एंड टुडे आई एम स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, सो यू हैव टू लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली. और एक बात मैं आज आपको इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं कहना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि अब से मैं जो भी आपको चैप्टर, जो स्टोरी मैं आपको लिखवाऊंगी या फिर बोलूँगी या फिर समझाऊंगी, उसकी उस स्टोरी की फ़ोटो और उसकी एक्सरसाइज की फ़ोटो मैं आपको आपके ग्रुप में भी मैं आपको सेंड करूँगी, जिससे आपको स्टोरी पता चले. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के पास बीई की टेक्स्ट बुक अभी भी नहीं है. ठीक है, तो मैं आपके लिए वो फ़ोटो उसको क्लिक करके आपको सेंड करूँगी और एक्सरसाइज की फ़ोटो और वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी वो सारा, तो आपको उसको अच्छे से समझना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है वर्ड्स टू नो, यानी कि वर्ड मीनिंग है. जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स है इसके अंदर. एल्म्स, एल्म्स का मतलब है क्लोथिंग, फूड और मनी दैट इज गिवन टू पीपल, पुअर पीपल. यानी कि जो एम्स यानी कि एक मदद होती है जिसमें कि कपड़े, खाना और पैसा उन लोगों को दिया जाता है जो कि गरीब लोग होते हैं, उनको हेल्प करना. ठीक है, दान दक्षिणा भी जिसको बोल सकते हैं और हेल्प भी बोल सकते हैं, एम्स. फिर है ब्यूरियल, ब्यूरियल यानी कि द एक्ट ऑफ पुटिंग अ डेड बॉडी इनटू द ग्राउंड. यानी कि जो ब्यूरियल यानी कि एक शमशान घाट, शमशान भूमि जिसको बोलते हैं, जिसमें कि मरे हुए जो लोग होते हैं उनको दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, जो भी क्रियाकर्म होता है उस जगह को कहते हैं ब्यूरियल या शमशान भूमि. फिर एक क्रीमिटेट, क्रीमिटेट का मतलब होता है टू बर्न अ डेड पर्सन्स बॉडी, यानी कि किसी की भी जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी बॉडी को जलाना, उसको बोलते हैं क्रीमेटेट. अंतिम संस्कार करना भी जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार करना, यानी कि क्रीमेटेट करना. फिर है चॉक्ड, चॉक्ड का मतलब है अनेबल टू स्पीक, यानी कि हमारी जो आवाज़ है वो बंद हो जाती है. कभी कभी हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो चॉक हो जाता है हमारा गला, यानी हम बोलने की हालत में नहीं रहते, उसको बोलते हैं चॉक यानी अनेबल टू स्पीक. फिर है सैग, सैग यानी कि अ पर्सन स्पेशली एन ओल्ड मैन हु इज वाइज, बुद्धिशाली जो लोग होते हैं जैसे कि ऋषि मुनि संत साधु, उनको हम सैग भी बोलते हैं. फिर है मिरेकुलस, मिरेकुलस मीन्स वेरी इफेक्टिव और सरप्राइजिंग और डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि मिरेकल यानी जादू होना, एक आश्चर्यजनक, एक ऐसा, एक अचंभे जैसा, एक जादुई जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एक ऐसा सरप्राइज कर देने वाला जो कि जिसको जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल होता है. तो ये आई थिंक मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो आप इसको ध्यान से सुनना तो आपको जल्दी समझ में आएगा. फिर उसके बाद है ट्रू और फॉल्स है, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट है. राजा हरिश्चंद्र वॉज अ नोबल एंड जेनरस रूलर, यानी कि राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही नोबल, एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई पे भरोसा करते थे. तो इसका आंसर है ट्रू. सेकंड है द गॉड एंड सेक्स वर अगेंस्ट द रूलर, भगवान और जो साधु संत थे वो उस राजा के मतलब उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए. तो ये भी ट्रू है. फिर है द गॉड एंड सेक्स टुक अवे ऑल द पोजीशन एंड वेल्थ फ्रॉम द रूलर, भगवान और जो सेक्स थे, जो भी साधु संत थे, उन्होंने राजा की सारा धन दौलत, उनका राजपाट, सब कुछ उनसे छीन लिया. ये भी ट्रू है. फिर है फोर्थ, द रूलर रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड टिल ही गॉट बैक ऑल हीज वेल्थ, यानी कि जो राजा थे उन्होंने जो था उन्होंने सब जब तक उनको उनका पैसा वापस नहीं मिला, उनकी धन संपत्ति वापस, तब तक वो अनएम्प्लॉयड ही रहे, यानी बेरोजगार ही रहे. ये है फॉल्स. नहीं, उन्होंने एक शमशान में काम करने वाले जो व्यक्ति था
उनके यहाँ पे उन्होंने नौकरी कर ली थी, लेकिन वो बेरोजगार तो नहीं रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे। टिक द करेक्ट आंसर में विच थिंग्स वर डियरर टू राजा हरिश्चंद्र मोर देन हिज लाइफ, और इसका आंसर है ऑनेस्टी। यानी राजा हरिश्चंद्र के लिए उनके जीवन से भी ज़्यादा कीमती क्या था? ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर वेयर डिड राजा हरिश्चंद्र वर्क आफ्टर ही लॉस्ट हिज वेल्थ एंड पोजीशन, कि राजा हरिश्चंद्र उनकी धन दौलत को और उनके राज्य को खोने के बाद कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे ब्यूरियल ग्राउंड में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज बिटन बाय द स्नेक, यानी सांप के द्वारा किसको काट लिया गया था? ए राजा हरिश्चंद्र वाइफ, बी राजा हरिश्चंद्र सन, और सी राजा हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा हरिश्चंद्र सन। उनके बेटे को सांप ने डस लिया था। तो ये करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज राजा हरिश्चंद्र रिस्पेक्टेड बाय गॉड्स एंड सेज, राजा हरिश्चंद्र को भगवान और ऋषि मुनि थे, जो बुद्धिशाली लोग, देवी देवता थे, उनको बहुत सम्मान करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज वेरी नोबल एंड जेनरस पर्सन। ठीक है। सेकेंड है व्हाट डिड राजा हरिश्चंद्र डू टू पे ऑफ हिज डेब्ट, उन्होंने उनके सारे जो भी लोन लिया था, जो भी उनका कर्जा था, उसको चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया? ही सोल्ड हिमसेल्फ टू अ मैन हु रैन टू द ब्यूरियल ग्राउंड, उन्होंने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो कि शमशान भूमि में काम करता था। अपने आप को बेच के जो पैसे आए वो उन्होंने उनका सारा जो भी लोन था वो चुकाने में वो पैसे यूज कर दिए। फिर है 3 नंबर, व्हाई डिड राजा हरिश्चंद्र रिफ्यूज टू क्रिमिटेड द बॉडी ऑफ हिज ओन डेड सन, क्यों राजा हरिश्चंद्र ने जो उनके बेटे के शरीर का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया? क्योंकि बिकॉज हिज मदर हैड नो मनी फॉर फायरवुड, क्योंकि उनकी मम्मी के उनकी जो वाइफ थी उनके पास में, यानी उनका बेटा था, उसकी मम्मी के पास में, सॉरी गाइस, इसमें वाइफ आएगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की वाइफ के पास उनके बेटे को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और राजा हरिश्चंद्र ईमानदार थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनके मालिक को धोखा दे, इसलिए उन्होंने उनके बिना पैसे लिए उनके बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। फोर्थ है वॉज द सेक्स कन्विंस्ड द राजा हरिश्चंद्र वॉज अ ट्रूथफुल पर्सन, कि क्या वो जो सेक्स थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने माना कि राजा हरिश्चंद्र एक सच्चे इंसान है? यस, द सेक्स कन्वीनियंस द राजा हरिश्चंद्र वॉज अ ट्रूथफुल पर्सन, उन्होंने मान लिया कि राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही सच्चे और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी है, और मैं आपको इसकी फ़ोटो और जो उसकी पिक्स है, स्टोरी की पिक्स है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए, उसकी फ़ोटो होमवर्क का मुझे भेजिए, वरना उसके बिना आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। आपके टीचर भी बहुत परेशान होंगे और ऑफकोर्स आपको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।